लेकिन होता क्या है कि जब आप अच्छी टीम चल रही होती है ना, ट्रांजिशन उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपका दिल होता है कि ट्रॉफीज जीतो और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आवाम की बहुत ज़्यादा हो जाती है। सोचिए एक तरफ अश्विन जो बॉल लेफ्ट हैंडर से अवे लेके जा रहे हैं, और जडेजा जो इतने शार्प, और उस टाइम पे वो लोग तो करियर के राइज पे थे, दे वर डूइंग गुड इन आईपीएल। उस वक्त ना बहुत प्रेशर था कि धोनी पे कि रोहित शर्मा को वो टीम से निकालें, और अवाम का प्रेशर था। बहुत सारे बड़े बड़े एक्स प्लेयर्स कह रहे थे कि भाई रोहित शर्मा अभी तक क्यों खेल रहे हैं। जो आपका लेग अंपायर खड़ा होता है वहाँ पे एक फील्डर सेट हुए, एंड व्हाट ही फ्रॉम नेक्स्ट ऑन बैक टू बैक 2 विकेटें आई, एंड ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड मतलब शैटर्ड बिल्कुल इनटू पीसेस। तो वो जो चीज़ें थी ना, टू मेक सच बोल्ड मूव्स एंड बॉलिंग लास्ट ओवर विद रवि अश्विन। फाइनली ट्रॉफी विनिंग टीम बनाया और फिर यंगस्टर्स को बोला कि नहीं भाई, अब आप लोग आके भी ट्रॉफीज जीत सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। एक स्पेशल वीडियो हमने बनाने का सोचा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है, तो हमने कहा कि पुराने जो मोमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करें। तो विदाउट फर्दर एड्यू इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जो कि इंडिया जीता, और किस तरह उस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया। बहुत सारे नोटेबल उसमें ओमिशंस थी, फिर इंक्लूजन्स थी, और उसके बाद जो उनकी क्रिकेट ने फॉलो किया, तो एक बहुत ही डोमिनेंट और डिफरेंट क्रिकेट टीम हमें देखने को मिली। हमारे साथ अनस भाई हैं जिसको डिस्कस करेंगे और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट पे। तो अनस भाई, किस तरह से 2013 इम्पैक्टफुल थी? व्हाट वर द इवेंट्स लीडिंग अप टू दिस टूर्नामेंट जो कि इट मेड इट वेरी स्पेशल? जो कहानी वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर द व्यूअर्स बताएंगे क्या उनसे पहले इवेंट्स हुए थे और क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिले। वैसे तो कहानी इतनी मज़ेदार थी कि अगर उस टाइम पे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम होता तो एक इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी बनती, अगर कोई कैप्चर कर रहा होता बैक एंड से। तो स्टार्टिंग ये, अगर आप ज़्यादा पीछे ना जाएं, 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, वहाँ से शुरू करें। धोनी का पहला 50 ओवर फॉर्मेट वर्ल्ड कप जिसमें वो कैप्टनसी कर रहे हैं। सचिन द ग्रेट होम पे रिटायर करने की सोच रहे हैं, देवर लाइक के वर्ल्ड कप घर लेकर आना है। तो दैट वाज द मोमेंट जहाँ उनके सारे स्टार प्लेयर्स खेल रहे थे। सहवाग, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर अभी उस टाइम पे हाईली रेटेड ओपनर थे। युवराज सिंह द अल्टीमेट ऑलराउंडर, मैन ऑफ द सीरीज, जहीर खान, श्रीशांत, आशीष नेहरा, ऑल ग्रेट्स, एंड दे वर हैविंग फन। वो होम वर्ल्ड कप, वहाँ से ट्रॉफी लिफ्ट करना, और धोनी का वो स्वैग के उन्होंने मन्नत मांगी थी और उन्होंने अपने बाल फुल मुंडवा लिए थे। तो वहाँ से वी वर थिंकिंग कि इंडिया के लिए चीज़ें अच्छी स्टार्ट हो रही थी, बट वहाँ पे लोगों ने कोई दूसरी साइड नहीं पता थी कि इंडियन टीम का थोड़ा डाउनफॉल भी आया था इन टर्म्स ऑफ प्लेयर ट्रांजिशन। वहीं आपकी टेस्ट टीम से सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, राहुल द्रविड़, ये रिटायर होकर जा रहे थे, देवर इन अ ट्रांजिशन फेज। और कहीं ना कहीं बायलैटरल सीरीज में एकदम डाउनफॉल हिट कर गए। जैसे आप एकदम चैंपियंस बनते हो ना, तो आप पे हर किसी की नज़र होती है कि यार अब तो आप सब जीतोगे। आप वो रिकी पॉन्टिंग एरा रिमाइंड करोगे कि यार 5-0 हराओ, 4-1 हराओ, बट ऐसा नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी नहीं गई थी उस पीरियड में। पाकिस्तान जो फ्रैंकली अगर देख, सरप्राइजिंगली उस टाइम पाकिस्तान का जो टूर हुआ था अर्ली 2012 का दिसंबर एंड 13 का जैन, 3 ODIs एंड 2 T20, वो हम कन्विंस अच्छे वे में हमने 2-1 ODI सीरीज और 1-1 T20 करी थी। तो इंडिया वर इन अ फेज के वे टू गो फ्रॉम। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये वही टूर था जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी इनका इंट्रोडक्शन हुआ था। तो हमने उसको बहुत बड़ी विक्ट्री लिया, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, 2021 का जो वर्ल्ड कप था, हमने इंडिया को भले हराया, बट हम लोग ने शायद कुछ गलतियाँ में से हमने मिसाल बना दी। लेकिन उन्होंने जहाँ पे पाकिस्तान से हारे, उन्होंने अपने नए प्लेयर्स तैयार किए जो कि उनको कई अगले सालों तक फ़ायदा दिया और बड़े बड़े मैचेस में परफॉर्म किया। शमी का तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंडियन फ़ैन कोई भी देख रहा होगा तो उसमें पता है कितने वो डोमिनेंट थे 2023 के ODI वर्ल्ड कप में। तो 2 उन्होंने स्टार्स प्रोड्यूस किए। तो वही ट्रांजिशन की तरफ, जैसे आपने कहा, जा रहे थे काफ़ी हद तक। और उसी टूर पे आई थिंक दे शुड थैंक्स जुनैद खान, जिन्होंने उनकी बैटिंग ऑर्डर को जितना एक्सपोज किया था। एक मुझे ODI याद है, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था पहला ODI, एंड उसमें कोई 20-30 रन या 40 रन पे 4-5 आउट कर लिए थे। इन पाकिस्तान हैड अ थर्ड स्लेव इन अ गली,
जहाँ हफीज़ भी खड़े हुए लाइन्स और जुनैद खान विराट कोहली को खा चुके थे उस टाइम पे, जिस तरीके से वो विकेट ले रहे थे। एंड गौतम गंभीर, सहवाग, युवराज सिंह, ऑल ऑफ अ सडन MS धोनी कम्स टू द क्रीज और उनको अभी पूरे 50 ओवर बैटिंग करनी है और यू आर 50 for 6। मर के इंडिया ने स्कोर किया बट पाकिस्तान ने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो फ्रॉम देयर ऑन धोनी के लिए कितनी डिफिकल्ट चीज़ थी कि यार एक वर्ल्ड कप तो जीत लिया बट आई स्टिल हैव माई करियर ऑन द लाइन, मेरे अभी आगे कुछ साल है। क्या मैं सीनियर प्लेयर्स को कैसे मतलब ऑब्वियसली उनको कन्विंस करूं कि यार इट्स टाइम आई नीड टू ट्राई न्यू प्लेयर्स, क्योंकि इंडिया में उस तरीके का एक रिदम नहीं था कि आप बैठो। उस टाइम पे वो सिनेरियो नहीं था कि प्लेयर्स बैठे और यंगस्टर्स को आप क्या कहते हैं शॉर्ट टूर्स देते जाओ। तो इट वाज समथिंग कि सहवाग, गंभीर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, इनको साइडलाइन करके न्यू प्लेयर्स, बेस्ट ओपनिंग प्लेयर इन द मेकिंग शिखर धवन और रोहित शर्मा का यहाँ से राइज हुआ 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से। अच्छा, आई रिमेंबर कि जो पहला मैच था, आई थिंक इंडिया का पहला मैच साउथ अफ्रीका से था, तो उस वक्त ना बहुत प्रेशर था कि धोनी पे कि रोहित शर्मा को वो टीम से निकालें, और अवाम का प्रेशर था। बहुत सारे बड़े बड़े एक्स प्लेयर्स कह रहे थे कि भाई रोहित शर्मा अभी तक क्यों खेल रहे हैं। शुरू में ये खेलते होते थे मिडिल ऑर्डर में, इवन दो टॉप ऑर्डर में खेल चुके हुए थे, बट उनको मेनली मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में देखा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक टॉस में उन्होंने कहा कि मैंने सिलेक्टर से बात की है और हम उनको एक और चांस देंगे, अब एज एन ओपनर चांस देंगे। और वो दिन है और आज का दिन है। और मुझे याद है क्योंकि धोनी ने जिस कॉन्फिडेंस से बोला था ना, और उस ज़माने में फैंटेसी खेलने का जोश मतलब उरूज पे था, तो मैंने उस टाइम पे वो देखते ही टॉस और ये वाली बात देखते ही मैं रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों को अपनी फैंटेसी टीम में ले आया और मैंने कहा यार ये कुछ करेंगे, और वही हुआ। आई थिंक रोहित ने सेंचुरी मारी थी और शिखर धवन वो मेड क्लोज टू सेंचुरी। इसमें अच्छा रोहित आपने उल्टा कह दिया, धवन ने सेंचुरी मारी थी, रोहित स्कोर्ड 65 ऑड, बट इट वाज समथिंग कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित शर्मा IPL में भी लोअर ऑर्डर 5वें 6ठे नंबर पे खेलने वाला बंदा, उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके ICC टूर्नामेंट में ट्राई करना। एंड फ्रॉम देयर ऑन देयर वाज नो टर्निंग बैक। फिर इनके परमानेंट ओपनर्स और आज के यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल बन गई है, तो काफ़ी अच्छा था ये। और फिर जडेजा का जो ट्रू राइज है, शुरू में वो था ना कि बड़ी बड़ी सेंचुरी बनाते थे। आई थिंक वो फर्स्ट प्लेयर बने थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 ट्रिपल सेंचुरीज मार ली थी। तो लोग हैरान होते थे कि भाई ये तो एज अ बॉलर आता है और बैटिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, ट्रिपल सेंचुरीज मार रहा है। तो धोनी उन पर ट्रस्ट करते गए, अश्विन और जडेजा का यहाँ डुओ बना। और रोहित की मैं एक चीज़ छोटी सी ऐड कर दूं कि उनका एक मजाक बनाया जाता था कि 2 मिनट नूडल्स हैं, कि आपके नूडल्स जो है शायद देर से तैयार होंगे, ये बंदा जल्दी आउट होके आ जाएगा। तो उन पे बैक करना क्रेडिट टू धोनी है। काफ़ी हद तक ये चीज़ 2011 में वही धोनी जो सुरेश रायना और युवराज सिंह को यूटिलाइज करके 50 ओवर कराते थे। एंड देन यू हैड हरभजन सिंह एज योर सीनियर प्रो, तो क्या कहते हैं उनकी प्रोफाइल ही डिफरेंट थी। तो ही वांटेड कि यार अश्विन और जडेजा की जगह मैं कैसे बना पाऊंगा, वो बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं बड़े ये चीज़ लेनी पड़ेगी फॉर द टीम, चाहे मैं थोड़ा सा बुरा बन जाऊँ और वो बुरे बने भी। वो अलग बात है कि क्योंकि उन्होंने अपने बैक एंड पे एक T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप जिताया हुआ था, तो उनको थोड़ा सा एक फेस सेविंग उनकी हो गई थी। तो अब आप सोचिए, एक तरफ अश्विन जो बॉल लेफ्ट हैंडर से अवे लेके जा रहे हैं, और जडेजा जो इतने शार्प, और उस टाइम पे वो लोग तो करियर के राइज पे थे, दे वर डूइंग गुड इन IPL, अपनी मेन टीम से वो खेल रहे हैं और इतनी हाई प्रोफाइल क्रिकेट चल रही है। तो हैविंग एवरीथिंग लाइक वाज सॉर्टेड एट दैट टाइम। भुवनेश्वर कुमार, उनका मुझे वो फेमस बोल्ड याद है, ODI डेब्यू, हफीज बाहर की इतनी लेट स्विंग और हफीज ने जो लीव किया टू गिल आउट, नॉट गुड फॉर पाकिस्तानी फैंस, बट सोचिए इंडियन फैन की क्या मोमेंट था वो इन इंडिया। एंड फ्रॉम देयर ऑन आप देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार वेंट ऑन टू प्ले अ मैच विनिंग रोल एज वेल। और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी ना कि इंडियन टीम पहले बहुत बैटिंग में, तो वी ऑल नो कि इंडियन टीम हैज़ बीन फुल ऑफ लेजेंड्स, कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग बैटर्स। लेकिन बॉलिंग में क्या होता था, दे यूज्ड टू रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ पार्ट टाइमर्स, इवन दो आगे जाके भी धोनी ने पार्ट टाइमर्स को यूज़ किया। जैसे केदार जाधव को उन्होंने बोला भाई तू बॉलिंग करा सकते, तेरा अनयूजुअल एक्शन है, बनाया उसको बॉलर।
बट उन्होंने स्पेशलिस्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए जो कि आज तक, चलें भुवनेश्वर का एंड उतना अच्छा नहीं हुआ बट अभी कुछ साल पहले तक 2021 तक वो मेन बॉलर थे इंडिया के। तो ऐसे बॉलर्स देना जो आपको अगले 10, 12, 15 साल तक आपको रिजल्ट्स देंगे, और स्पेशलिस्ट बॉलर्स होंगे, पार्ट टाइम मेकशिफ्ट बॉलर्स नहीं होंगे। तो उन्होंने वो फाउंडेशंस ले करके दी। और आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप जब ट्रॉफी जीत जाते हो ना, तो आपके पास एक फुल हैंड हो जाता है या इंडिपेंडेंट हैंड हो जाता है कि आपको कोई रोकेगा नहीं जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। पाकिस्तान का जैसे हमने देखा, हमने 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन जैसे ही 2017 का जीते तो आपने कई सारे ऐसे रिस्की मूव्स देखे या ऐसे नए प्लेयर्स देखे जो कि नॉर्मली आप नहीं ला पाते। वही फ़ायदा धोनी को भी हुआ। उनके साथ तो एक और एडिशनल था कि 2017 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप। तो दैट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ धोनी अमंगस्ट many other achievements. I think the only captain to hold all 3 format trophies, CT, 50 over World Cup and T20. अब धोनी को यहाँ से ये एज मिल गया कि एक आप रोड मैप बिछा सकते हो। If धोनी wanted कि I want this player for the next 4-year cycle, even the selectors of that time were just, you know, कि वो बड़े फॉर्मेलिटी वाला रोल कर रहे थे कि सर जैसा आप कहें, प्लेयर है आपके सामने, आप यूटिलाइज करें, चाहे वो 7 ODI की उस वक्त सीरीज हो या 5 ODI या 4 टेस्ट मैचेस, मुझे प्लेयर चाहिए। तो प्लेयर्स वर सो कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट एज वेल, और एक एटीट्यूड भी अलग से बना हुआ था प्लेयर का कि यार मैं इतनी टीम से अगर मैं बाहर होऊंगा तो या तो मैं कोई गलती करूंगा या लैक ऑफ परफॉर्मेंस पे होऊंगा, इतनी जल्दी धोनी भाई, माही भाई मुझे बाहर नहीं करेंगे। एंड ओवर द लाइक फील्ड देखे तो कीपिंग में हाउ कनिंग ही वाज कि वो फील्डिंग और उनकी जिस तरीके की कीपिंग, स्टम्प्स पे मूवमेंट, जिस हाथ की रिफ्लेक्सेस है, वही एक बॉडी लैंग्वेज एक डिफरेंट होती थी अमंग्स द प्लेयर्स। विराट कोहली को जो एक पर्सनालिटी बनाना, एक तो लाइफ पार्टनर का उन्होंने अच्छा क्रेडिट दिया, बट ही हैज़ गिवन क्रेडिट टू धोनी एज वेल कि मेरे अंदर जो चेंजेस आई, जो मेरे अंदर बचपना, गुस्सा, एग्रेशन होता था, वो सही जगह पे चैनलाइज करना, वो इट वाज ऑल धोनी। उन्होंने कहा था ना कि जब उनका बुरा फेस चल रहा था तो आई थिंक धोनी वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने कोहली को मैसेज किया था या पूछा था। एंड आपको ये ऑन टू दिस टाइम बता दूं कि MS धोनी स्टिल डजंट कैरी अ सेल फोन, मतलब रेगुलर सेल फोन कैरी नहीं करते। उनके किसी मैनेजर या किसी घर के हाउस होल्ड पर्सन के पास होता है, कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो ही ओनली यूजेज इट, ही एंजॉयज हिज लाइफ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि ऐसे प्लेयर के पास जाना, कोहली के पास, उसको लेके आना कि आओ थोड़ा घूम के आते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में हम हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ईज ऑफ करो मैं आपको, आगे जो टूर्स आ रहे हैं। ना सिर्फ इससे बेस्ट चीज़ क्या हुई कि ही वॉज नॉट सेल्फिश कि मैं अपने प्राइम में जो अच्छा कर रहा हूँ सही है, जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा क्रिकेट तबाह हो जाएगी या एकदम डाउनफॉल पैच आएगा, नहीं। हाँ, इवन आप देखिए कितने सेल्फलेस है कि उनकी कोई रिटायरमेंट सेलिब्रेट नहीं हुई है, इट वॉजंट प्लान्ड। टेस्ट मैच उठा ले ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बॉर्डर गवास्कर, सेकेंड टेस्ट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दी। 2019 का 50 ओवर वर्ल्ड कप ही डिड अनाउंस्ड, एवरीवन थॉट कि एक सीरीज या होम सीरीज या चेन्नई पे तो फाइनल नहीं अनाउंस हुई अपने कोविड के दरमियान की। इवन T20 वर्ल्ड कप ही डिडंट पार्टिसिपेटेड, बट उन्होंने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दी। तो दिस वाज समथिंग, ही वाज अ विजनरी पर्सन कि ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट, और अभी भी ही इज लाइक हम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी वापस आते हैं। आई नो धोनी पे कहने को बहुत कुछ है, बट इतना एक्साइट कर दिया कि मैंने एक्सीलेटर ही मार दिया इधर तक टिल दिस डेट। तो 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में धोनी के कुछ और मोमेंट्स भी थे जो कि उनकी कीपिंग और कैप्टनसी की मास्टर क्लास को भी बताते हैं। तो आप मुझे अभी रिसेंटली वो जो इंग्लैंड का आई थिंक मैच था जिस पे आप मोमेंट बता रहे थे, तो वो ज़रा बताएं आप। अच्छा, इसमें बहुत अच्छे से याद है 20 ओवर फॉर्मेट बन गया आपका चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल बिकॉज ऑफ रेन। अब इंडिया ने आई गेस 130-135 का कुछ टारगेट सेट किया था। इट वाज अ लो स्कोरिंग गेम और लाइट्स भी इतनी ऑन नहीं थी, थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो बॉल की मूवमेंट भी हो रही थी। रवि बोपारा and Owen Morgan were batting, and they were batting very confidently, and they were like we will bring this cup home tournament है, जीत जाएंगे यहाँ से। and they required something 22-23 runs of 16 balls और कोई 4-5 आउट थे। वहाँ से ईशांत शर्मा तक धोनी ने स्लो वॉक की ईशांत शर्मा के साथ, and that was the most slowest walk he would have done with ईशांत शर्मा के। तुम आराम से लाइक जो आपका लेग अंपायर खड़ा होता है वहाँ पे एक फील्डर सेट हुए,
एंड व्हाट ही फ्रॉम नेक्स्ट ऑन बैक टू बैक 2 विकेटें आई एंड ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड मतलब शैटर्ड बिल्कुल इनटू पीसेस. तो वो जो चीज़ें थी ना टू मेक सच बोल्ड मूव्स एंड बॉलिंग लास्ट ओवर विद रवि अश्विन जहाँ पे ट्रेडवेल और ब्रॉड रह गए थे एंड ही हैड टू सेव लाइक 10-12 रन्स. तो ये कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स थे कि 130 का टारगेट डिफेंड करना इन अ फाइनल एक तरीके से T20 बन गया. तो ये चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी. और वहाँ पे इवन विक्ट्री मोमेंट में आप देखें जैसे उनको ट्रॉफी मिली उन्होंने सबको पास करके साइड से जाके पीछे से खड़े होकर इंजॉय किया कि दिस ट्रॉफी इज़ फॉर यंगस्टर्स. मैंने 2 उठा ली ट्रॉफियाँ. तो दिस इज़ हाउ मच इज़ गिविंग टू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड टू हिज प्लेयर्स हिज कोलीग्स. वही बात है ना कि हम लोग को लगता है कि ट्रांजिशंस बहुत आसान होती हैं कि आप लगता है कि अच्छी टीम चल रही है तो आप एक एक बीच में प्लेयर ले आओ. लेकिन होता क्या है कि जब आप अच्छी टीम चल रही होती है ना ट्रांजिशन उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि आपका दिल होता है कि ट्रॉफीज़ जीतो और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आवाम की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. वो चाहते हैं कि आप बैक टू बैक बायलैटरल्स भी जीतो ट्रॉफीज़ भी जीतो. तो सीमलेसली नए प्लेयर्स को लाना और फिर ऐसी टीम प्रिपेयर करना जो अगले 5-10 साल तक आपको हेल्प करे. तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि रिकी पॉन्टिंग का जैसे हम कहते हैं बहुत बड़े कैप्टन थे बट उन्होंने ग्रेट टीम को ग्रेट अचीवमेंट्स करवाई. बट उन्होंने ये नहीं किया कि उनके बाद जाने के बाद उन्होंने ऐसी कोई टीम प्रिपेयर की हो या प्लेयर्स प्रिपेयर की हो जो कि डिलीवर कर सकें. अच्छा इन 2 एरा में बहुत सिंपल चीज़ है. बड़ा अच्छा आपने छेड़ा. पॉन्टिंग को तो वो प्लेयर्स मिले हुए थे जो अपनी पीक टच कर रहे थे. तो फॉर हिम इट वाज क्वाइट इजी कि एक ऐसे एटीट्यूड वाले ऐसे एक्सट्रीम लेवल के प्लेयर्स जो गिलक्रिस्ट, हेडन, ग्लेन मैग्रा अपनी प्राइम पे खेल रहे हैं और उनकी कैप्टनसी में रिजल्ट दे के गए. धोनी ने पूरी टीम 2007 पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी वहाँ तो चले सेलेक्टर्स ने कहा था कि एक हम यंग टीम भेज रहे हैं. एंड आई रिमेंबर 2007 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में हुआ इंडिया पाकिस्तान के साथ पहले राउंड में बाहर हो गए थे इन वेस्ट इंडीज़. तो गंगूली, सचिन तेंदुलकर, द्रविड़ दे वॉलंटियरली सेड कि यार हम ना बैठते इस T20 वर्ल्ड कप में, लेट द यंगस्टर्स गो टू साउथ अफ्रीका एंड एंजॉय. और वहाँ कैप्टनसी मिली महेंद्र सिंह धोनी को कि आप लीड करो. तो फिर गंभीर सहवाग साथ थे और फिर उनके साथ यूसुफ पठान नई एंट्री आई. इरफान पठान वॉज द सीनियर प्रो उस टाइम पे तो हाईलाइटेड थे, पाकिस्तान के टूर्स करके भी गए हुए थे. तो श्रीशांत उनके स्पेयर हेड पेसर. तो धोनी को वहाँ से एक चीज़ समझ आई कि यार मैं हर उस एरा में 7, 11, 13 एक ट्रांजिशन फेज से टीम खड़ी की है और उसको एक रोड मैप देकर साइड में हुए कि यार आपने इसको कंटिन्यू करना है. ऐसे तो नहीं मेंटोर बने थे 2021 में इस इंडियन टीम के. एंड ही सो सेल्फलेस कि उनको कोई पोजीशन नहीं चाहिए इन क्रिकेट बोर्ड के मैं सेलेक्टर बन जाऊं तो चेयरमैन बन जाऊं तो मेरा कोई फंड आता रहे या मैं कहीं IPL टीम में. ही स्टिल फिट एंड ही इज प्लेइंग. वही बात है कि आई थिंक उन्होंने एक सेल्फ बिलीफ इंस्टिल कर दिया था. पहले उन्होंने ये अपनी आवाम को और सिलेक्टर्स वगैरह को खुश किया कि भाई वी कैन विन ट्रॉफीज़, जो कि एक 1986 में जीते थे. तो उसके बाद 1983 में जीते थे. तो उसके बाद फाइनली ट्रॉफी विनिंग टीम बनाया और फिर यंगस्टर्स को बोला कि नहीं भाई अब आप लोग आके भी ट्रॉफीज़ जीत सकते हो. टाइम लगा, 10 साल लगे अगली ट्रॉफी जीतने में, बट उन्होंने फिर T20 वर्ल्ड कप भी जीता. और वही रोहित शर्मा ओपन करते हुए, और क्या उन्होंने ओपनिंग की. तो आई थिंक 2023 के वर्ल्ड कप में हम रोहित, कोहली वगैरह को क्रेडिट देंगे. लेकिन ये वही उनके डिसाइपल्स कह लो या प्यूपल्स कह लो जिनको वो धोनी कीपिंग में बता रहे होते थे इस तरह बॉलिंग करो, इस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाओ. और वही जैसे हम कोहली की कहानी सुना रहे हैं तो कितना बड़ा इनका क्रेडिट है. और वही 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी पिविटल मोमेंट था. ये काफ़ी हद तक अगर आप IPL में ईशान किशन की कोई पॉडकास्ट सुन रहा था तो ये वाज लाइक कि चेन्नई के अगेंस्ट मैच था एंड मुझे बस ऐसा हुआ कि माही भाई सिर्फ बॉलर के पास गए, उन्होंने ऐसे ग्लव हाथ से रख के कुछ बोला लाइक लिटरली 2 सेकेंड्स और वापसी आ गए. मतलब मैं इतना अच्छा स्ट्राइक रेट मेरा 120-130 चल रहा था और मुझे सिर्फ यही क्यूरियोसिटी खा रही थी कि यार माही भाई क्या बोल कर आए बॉलर को, और उसके बाद मैं आउट हो गया. तो आप सोचें वो धोनी का एक ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस और एटीट्यूड और जो माइंड सेट है, प्लानिंग जिस तरह की वो करके चल रहे होते हैं. एंड ही सो क्वाइट, वो अपना कोई भी प्लान रिवील नहीं करते ओपनली. कि एक होता है ना प्लेयर आज तो रिफ्ट में बैशिंग कर रहे होते हैं वर्ड्स वगैरह. तो धोनी का वो एक चार्म और वो एक चीज़ आई थिंक किसी ने रेप्लिकेट नहीं किया अभी तक. कोई ऐसा कीपर नहीं आया एज अ कैप्टन मेरे हिसाब से अभी तक
जो धोनी की मतलब एक्सपर्टीज को मैच करे। तो सो फार वी वर लकी इनफ के हम देख सके, एंड वी वर इवन लकी इनफ के ही केम टू पाकिस्तान एज वेल। हम थे काफ़ी ज़्यादा छोटे, बट वुड बी ग्रेट कि अगर आगे और देख पाते लाइव। नहीं, नो वंडर, ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम एंड ग्रेट प्लेयर टू हैव फॉर इंडियन क्रिकेट। और डेफिनेटली 2013 वाज द चेंजिंग पॉइंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब दोबारा से एक नया फेज़ होगा, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। होपफुली इस किस्म की जो सीरीज़ है, 2-3 और इस मोमेंट्स हमने प्लान किए हुए हैं जो कि वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करें और गिव इट सम लव एज वेल। काफ़ी मेहनत लगती है इन पॉडकास्ट वगैरह को बनाने में, बट होपफुली यू लाइक इट। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।